सो हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम सारे वर्ड जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं फोबिया से रिलेटेड। ठीक है भाई। तो फोबिया मतलब डर, सीधी सी बात है, डर। हम डर की बात कर रहे हैं ना। तो फोबिया का मतलब ही डर होता है। ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात तो भाई थोड़ा सपोर्ट करो यार, चैनल वैनल को, रिवीजन चल रहा है अपना इंग्लिश वोकेबलरी का। ठीक है। तो चलते हैं भाई। एक्रोफोबिया। भाई एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट एंड हाई प्लेसेस, ऊंचाई का डर। ठीक है। ये पक्का आता है पेपर में, एक आध क्वेश्चन तो इनका पक्का आती आता है भाई। तो भाई कृपया करके जरूर याद कर लेना। ठीक है। देखो ऊपर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये दो है। अभी फोबिया पे चलूंगा। रिजिसाइड, रिजिसाइड होता है जो किसी की भी क्वीन या किंग को मार दिया जाए, राज हत्या या रानी हत्या, उसको बोलते हैं रिजिसाइड, राजा की हत्या। रिजी से मतलब राज बनना, जो राज करता हो उसी को राजा बोलते हैं, और उसी को हम मार दे तो वो रेजिसाइड बन जाएगा। पेरिसाइड, पेरिसाइड होता है पेरेंट्स की हत्या। पर पेरिसाइड, पेरिसाइड में क्या है, पेरिसाइड के अंदर ये देखो यहाँ पे क्या है, ये पेरिसाइड में है, ये नाउन है और ये डबल आर है। मर्डर ऑफ वंस पेरेंट, जो माता पिता की हत्या कर दे। ठीक है। एक मिनट, मैं जरा हत्या वाले भी तुम्हें करा ही देता हूँ। साइड, साइड का मतलब होता है किलिंग। ये थोड़ा कट रहा है यहाँ से, देख लेना, किलिंग है। एक मिनट के लिए रुकिए जरा, 1 सेकंड। हाँ भाई बोलिए। तो भाई हम चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो किलिंग पे चल रहे हैं हम एक मिनट के लिए, अब फिर चलेंगे फोबिया पे। भाई पहले आदमी को मरवाते, तो पहले आदमी को मारो, उसके बाद ही तो डरेगा वो। और इसी का ही वर्ड है कि यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रहा, जो कि कब्रों से डरता है, नेक्रोफोबिया। ये अभी पढ़ेगा आगे, फियर ऑफ डेड बॉडी। तो ये मैं मजाक कर रहा हूँ यार थोड़ा। ठीक है। तो ये किलिंग, साइड का मतलब ही देखो, ये रहा, ऊपर करता हूँ, हाँ ये रहा। साइड का मतलब होता है किलिंग। क्या होता है मतलब इसका, किलिंग, किलिंग और मर्डर, ये सब हत्या है, सुसाइड। जैसे कि तुमने सुसाइड सुना हो, किसी ने सुसाइड कर लिया है, तो वो क्या होता है, जो अपनी क्या खुद को मार ले, आत्महत्या से बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सुसाइड। ठीक है। ये रहा, एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ, जो अपनी लाइफ को खत्म कर ले उसे आत्महत्या बोलते हैं। सुसाइड, स्पेलिंग देखते रहना भाई, स्पेलिंग ठीक होता रहेगा। मैट्रिसाइड, जो अपनी मदर को मार दे, उसको मदर का मर्डर कर दे, मातृ हत्या, मैट्रिसाइड। पेट्रीसाइड क्या होगा, जो अपने पिता की हत्या कर दे। पेट्री से पापा बोलते हैं ना, पापा, पेट्रीसाइड ऐसे बोल लो। फैक्ट्रीसाइड, फैक्ट्री से बनता है, देखो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो हम। फैक्ट्रीसाइड, फैक्ट्रीसाइड में आएगा भैया ब्रदर, जो अपने ब्रदर को मार दे। ब्रदर को कौन मारेगा, कोई भी मार सकता है, उसकी बहन तो मारेगी मारेगी पक्का, अगर यहाँ पे मारने की बात चल रही है तो। फैक्ट्रीसाइड का है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। ठीक है। सोरीसाइड, सोरीसाइड से सिस्टर आएगा पक्का, क्योंकि एस में आ गया। बाकी ये फैक्ट्रीसाइड ध्यान रखना बस, क्योंकि कंफ्यूज करता है पेपर में। ठीक है। क्योंकि ये अलग है। ऑक्स, ऑक्स, ये देखो इसको हम साइलेंट बोलेंगे, यूक्सोरी, यूरोसाइड, 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 यूरिसाइड। दूसरी, जो दूसरी, जैसे कि मतलब जब शादी होती है, यूरोसाइड, उसको हम बोलते हैं अपनी वाइफ को हत्या। फिलीसाइड, फिलीसाइड होता है पुत्र हत्या, फिलीसाइड जो अपने चिल्ड्रन की हत्या कर दे। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड होता है, जैसे कहते हैं ना इन्फेंट, जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तो उसको इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंट, तो उसी से निकला इन्फेंटिसाइड। इसी को बोलते हैं मर्डर ऑफ एन इन्फेंट और न्यू बोर्न बेबी, शिशु हत्या। और फ्योटस, फ्योटस भी उससे निकला है, एफ ओ ई टी एंड यू एंड एस, फोर्टस। फ्योटस, फोर्टिसाइड होता है जो द इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एंड फोर्टस इन द यूरोटस, जब यूरोटस में बच्चा होता है उस टाइम पे अगर उसको कोई मरवा देता है या मार देता है तो ये भ्रूण हत्या कहलाती है। होमिसाइड, जो ह्यूमन बींग को हत्या करे, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग, उसको होमिसाइड बोल देंगे, मानव हत्या। जीनोसाइड, जीनोसाइड जो बहुत सारी कम्युनिटी को एक साथ मार दे या सोसाइटी को पूरे उड़ा दे, नरसंहार, जैसे कि हिटलर ने किया था, एडोल्फ हिटलर। ठीक है। और एडोल्फ हिटलर ने जीनोसाइड तो किया था जर्मनी के अंदर, मर्डर ऑफ अ रेस एंड कम्युनिटी। पेरिसाइड, आप देखो यहाँ पे थे, पेरिसाइड जो अपने पेरेंट्स की हत्या कर दे, हमने पढ़ लिया है। और रिजिसाइड जो किंग और क्वीन को मार दे। ठीक है। बात बराबर है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये बोलो। अब चलते हैं फोबिया पे। ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था भाई, तो वो रह गया था अपना, वो मेरे ध्यान आया तो मैंने उसको क्लिप लगा दी थी, तो कोई नहीं, अब ऊपर करके हमने उसको पढ़ लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। फोबिया पे आते हैं। फोबिया होता है डर। एक्रोफोबिया जो होता है ऊंचाई से डर लगने वाला, ये मैंने बता दिया था सबसे पहले, यही बताया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले, स्टार्ट होने से तुरंत ही बताया था। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया होता है एरो, एक्रो से ध्यान रखो, एरो, एरो इंडिया है ना, एरो,
तो एरो से ध्यान रखना, फियर ऑफ फ्लाइंग इन अ प्लेन, जो विमान से डरता हो उसको एरोफोबिया बोलते हैं। एक्रो अलग है, एरो अलग है। नो, ये क्या है? एनोरेक्सिया, मोटापे के डर से कम भोजन करना। अरे वाह, ये तो मेरे पे सूट होता है भाई। तो ये एनोरेक्सिया, जिसको मोटापे से मोटापा ना बढ़ जाए इस वजह से वो भोजन कम करता है, उसको एनोरेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, आज नया वर्ड मिल गया, इसको हाईलाइट कर देते हैं भाई। ये लो, मैं इसको कर देता हूँ हाईलाइट। ठीक है, मोटापे के डर से कम भोजन करता है जो। फियर ऑफ गेटिंग अ फैट मेक्स यंग गर्ल्स एंड स्टॉप ईटिंग द रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट। एगोरोफोबिया, एगोरोफोबिया या खुली जगह। एगोरोफोबिया जो खुली जगह से, बंद जगह से, तुमने पढ़ा होगा ब्लैक बुक के अंदर, इंग्लिश वोकेबलरी की जो ब्लैक बुक मैंने पहली वाली जो वीडियो डाली थी वो ब्लैक बुक पे डाली थी, तो भाई उसको भी जरा देखना, चैनल पे हो तो, जब जो वीडियो देख रहा है तो उसको जरूर देखना। और भाई जैसे कि ये एगोरो, क्या ये? एगोराफोबिया, एगोराफोबिया, एगोरा, ए का मतलब, ए मैंने बताया नेगेटिव वर्ड लाता है, एगोरा खुली जगह का डर। फियर ऑफ ओपन प्लेसेस एंड पब्लिक प्लेसेस, उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। ठीक है, और क्लेस्ट्रोफोबिया होगा जो बंद जगह से डर लगे जिस इंसान को। फियर ऑफ बीइंग अ कॉन्फाइटिंग और स्मॉल प्लेस, बंद जगह में घुटन महसूस करना, उसको क्लेस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। स्पेलिंग जरा ध्यान से नजरों में रखना भैया, नहीं तो दुर्घटना आपके साथ बहुत तगड़ी हो सकती है। हाँ हाँ, क्योंकि स्पेलिंग का गेम, पर हालांकि तुम समझ जाओगे, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, सब समझ जाओगे तो भाई खतरनाक आदमी हो। ठीक है, तो हाँ, क्लिप्टोमेनिया, क्लिप्टोमेनिया, मैनिया होता है लव, मैनिया तो लव होता है, क्लिप्टोमेनिया चोरी करने की बीमारी, जिसको चोरी करने की बीमारी है वो कंपल्सिव डिजायर टू स्टील, हाँ ये वही है जो कि चोरी करता है, इसको चोरी, क्लिप्टोमेनिया मतलब जिसको चोरी करने की आदत है ना। क्लेस्ट्रोफोबिया मैंने बता दिया, बंद जगह की घुटन, बंद जगह में घुटन होती है, वो क्लेस्ट्रोफोबिया होता है। नेक्रोफोबिया भी मैंने बताया था, पहले आदमी को मरवाता था उसके बाद तो डरेगा वो, तभी तो डरेगा, तो मैंने इसलिए पहले वो मरवाए थे, उसके बाद वो सब दोबारा ये जीवित हुए और दोबारा डरेगे, तभी तो डरेगे, तो इससे हम करेंगे नेक्रोफोबिया। नेक्रो, नेक्रो वो है इविल, और उसको इविल से मतलब राक्षस, नेक्रोफोबिया। तो फियर ऑफ डेड बॉडी, वो डेड बॉडी आकर डराएगी भाई, रात को वीडियो शूट करो मेरे को ना खा जाए, तो नेक्रोफोबिया है। जूफोबिया, जू मतलब जूलॉजी पढ़ा है तुमने बायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी। ठीक है, फोना फ्लोरा तो पढ़ा ही होगा यार। तो जूफोबिया, जू में भी गए होगे तुम, फियर ऑफ एनिमल, वहां पे जू में क्या देखते हो? एनिमल तो देखते हो। जीनोफोबिया जी होता है जीनो, जीनो जो जीनो बजाते हैं, जीनो तुमने देखा है वो पीपनी बजाते थे बचपन में, देखा होगा तुमने जीनो, जब म्यूजिक क्लास में जाते होगे तुमने देखा होगा, तो उस टाइम पे भी ये जीनोफोबिया चलता था हमारा, याद है? नहीं है, भूल गए हो तुम सब। जीनो एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जीनोफोबिया, और वो फौरन बजाते हैं तो हम उसको फौरन से रिलेट करें, जिसको फौरन से डर लगे उसको बोलते हैं जीनोफोबिया। देख रहे हो इंग्लिश में क्या खतरनाक खतरनाक वर्ड है। नाइक्टोफोबिया, नाइक्टो, नाइक्टो से मतलब नाइट, नाइट की बात चल रही तो फियर ऑफ डार्कनेस, अंधकार से डर जिसको लगे, जी कि वहां पे चुड़ैल मिल जाए। फियर ऑफ क्राउड, ये भाई अब क्या प्रोबेबली पेपर में पूछा जा सकता है, इस पे करिएगा हम मार्क। एंड ये तो बोले भी नहीं जा रहा। एक्लोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड, जिसको क्राउड से डर लगे उसको बोलते हैं भीड़ का अत्यधिक डर, दैट इज एक्लोफोबिया। ठांठो, अबे यार कैसे कैसे नाम है, ये बोले भी नहीं जा रहे मेरे से तो। थानथो, थानाटोफोबिया, थानाटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ, भाई सब लोगों को डर होना जरूरी है क्योंकि एक दिन सभी को ही मरना है, मृत्यु भय का डर, तो पक्का याद करना, ये तो कॉमन है यार, ये तो कॉमन क्या मतलब, इसको तो याद करना ही चाहिए इंसान को। हाइग्रो, एक होता है हाइड्रो, ये हाइग्रो है हाइड्रो है, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोफोबिया यानी कि हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया यानी फियर ऑफ वाटर। और जीराफोबिया, फियर ऑफ ओल्ड एज, की मैं बुढ़ापा आ जाएगा मेरे को, अभी देखो कितना सब। जीरा फोबिया, जीरा, फिर बचपन जब बुढ़ापे में तुम चले जाओगे तो जीरा भी नहीं खा पाओगे, इसका मतलब बुढ़ापे का डर, जीरा फोबिया। जीरे से भी डर रहोगे एक टाइम पे तुम, क्योंकि सब्जी तुम्हारे पेट में अंदर जाएगी नहीं है तो तुम क्या करोगे, डरोगे ही ना। और ये फियर ऑफ डेथ भी तुम यार, इसको ना एक पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ जरा, ये रहा। ठांठोफोबिया, ठंठा ठंठा, तुम्हारी ठाठा बच जाएगी, ठांठोफोबिया, ठाट ठाटा, दुनिया की ठाट ठाटा, सुना है ना तुमने गाना, तो वही मान लो यहाँ पे ना। अब आता है क्रेसी, भाई क्रेसी बड़ा मजेदार है, क्रेसी हर बार आता है, OWS में तो पक्का पूछता है ये। हम्म, OWS में तो पक्का पूछता है भाई,
क्रेसी, क्रेसी होता है रूल, जो शासन करती है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी किसका है, देखो ऊपर ही लिख दिया भाई। मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ और दूसरे नंबर पे देखो क्या है, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय पीपल, जो कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र, जो लोगों के द्वारा जो तंत्र बनाया गया है, लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाए, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल, जो कि अधिकारी तंत्र होता है ब्यूरोक्रेसी, जैसे जिसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है। मोनार्की, मोनार्की ये बहुत सारे कंफ्यूज क्रेसी वाले जो है ना, ये राज शासन वाले जो है। मोनार्की होता है गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, जैसे कि 1858 के अंदर आपने देखा होगा, क्या देखा होगा बताओ, नहीं देखा आपने, उस टाइम तो कहाँ पे पैदा हो गए थे, देख कहाँ से लोगे भाई। तो भाई आप उस टाइम पे पैदा ही कहाँ हुए थे, देखना नहीं है हमको, सिर्फ हमको उसको रिमाइंड करना है जो कि हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ाया पर तुमने पढ़ा होगा, क्योंकि तुम एस्पिरेंट हो भाई, एस्पिरेंट जरूर पढ़ता है वो चीजें। क्या, 1858 की 57 की क्रांति, और 1858 में क्या क्या हो गया था, जब एलिजाबेथ द्वितीय, क्या हो गया था एलिजाबेथ द्वितीय को, उसने क्राउन पद्धति छोड़ दी और भारत के अंदर वॉइसरॉय शुरू हो गया था। आया समझ। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी क्या होता है भाई, ये देखना, एरिस्टोक्रेसी की, एरिस्टोक्रेट एक ना दारू भी आती है वाइन, तुमने देखा नहीं है शायद, पर मैंने देखा है, वाइन भी आती है एरिस्टोक्रेट, इसकी वाइन भी आती है। गवर्नमेंट बाय नोबल्स एंड लॉर्ड्स, क्योंकि लॉर्ड जो होते हैं कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र जो कि एरिस्टोक्रेट्स, जिसको अपने आप को समझता है कि मैं लॉर्ड हूँ, मैं भगवान हूँ, तो वो उस चीज दारू को पीता है। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, उसको एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। एनार्की, एनार्की होता है, एनार्की, एनार्की एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना, पेपर वाला एनार्की देता है और मोनार्की देता है, बच्चा कंफ्यूज, बच्चा एनार्की की जगह मोनार्की लगाया था, मोनार्की की जगह एनार्की लगाया था, कंफ्यूज नहीं होना। मोनार्की सिर्फ किंग और क्वीन की गवर्नमेंट जो चलाता है, जो चलाते हैं, मोनार्की वहां से, क्योंकि एक मोनो मतलब एक, तो ये तो किंग चला गया, क्वीन चलाएगी। और एनार्की में कोई भी गवर्नमेंट शासन नहीं करती है। बात समझ में आ रही है भाई, अरे बोल दो यार। ऑटोक्रेसी, जो खुद एक तंत्र जहाँ पे डिक्टेटरशिप की बात चले, जहाँ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। ऑटोक्रेसी, ऑटो मतलब एक, मोनोक्रेसी भी एक है, तो यहाँ पे मोनोक्रेसी मैंने बताया तुमको, नहीं बताया, हाँ मोनार्की बताया, पर मोनोक्रेसी भी हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये है ऑटोक्रेसी, क्या है भैया, ऑटोक्रेसी, एक तंत्र। ठीक है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप की स्पेलिंग देखते रहना। ऑटोनोमी, नोमी, क्या समझते हो ऑटोनोमी से, ऑटोनोमी जो खुद, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोनोमी, ऑटोनोमी, ऑटोनोमी होता है द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जो स्वयं शासन चलाए, उसको बोलते हैं ऑटोनोमी। ओलिगो ओलिगार्ची, ओलिगार्ची अल्प राजतंत्र, फ्यू पर्सन जो चलाए। ठीक है। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी बहुत सारे से होएगा, नहीं, जो कि प्लूटो मतलब जो धनी है, जो गवर्नमेंट बाय द रिच, जो वेल्थी, जो धनिक तंत्र चलाए, धनिक तंत्र मतलब जो कि अमीर व्यक्ति का जो शासन होता है, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। थियोक्रेसी, थियो से मतलब तुम्हें याद है, भगवान की बात चलती है थियो से, समझ रहे हो, भगवान। ठीक है, तो भगवान के बारे में यहाँ थियो, थियोफिलोजिस्ट होता है ना, थियोलॉजी, थियोफिलिस्ट। थियोक्रेसी होएगा लॉ एंड रिलीजन से बात करेगा, धर्म तंत्र की बात करेगा। हमारा जो इंडिया है वो सेकुलर भी है, कब जोड़ा गया था भाई, 1800, नॉट 1800, 1876। कौन सा अमेंडमेंट जोड़ा, 42 अमेंडमेंट, सेकुलर सब जोड़ा गया था, इसके अंदर धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, तो मैं तुम्हें जीके के भी कुछ फैक्ट बताता चलूंगा यहाँ पे, गवर्नमेंट नोट बाय द लॉ ऑफ रिलीजन। ठीक है, चलो भाई। क्रीड, अरे अभी तुमने देखा है एक ऐप आया है क्रीड का, क्रीड क्या होता है, धर्म मत, प्रिंसिपल रिलेटेड टू अ रिलीजन ग्रुप, यानी कि जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो। क्रीड, क्रीड का मतलब ही भरोसा, ये अभी एसएससी एमटीएस के लास्ट ईयर पूछा था सवाल, ये क्रीड, क्रीड एक ऐप भी है जिसपे तुम पेमेंट करते हो मेरे भाई। क्री, क्री मतलब बिलीव, एंड बिलीव विश्वास, ये होता है क्रीड का मतलब। क्री, जहां भी क्री दिख जाए, क्रीडो, क्रीडो का मतलब क्या है भाई,
धर्म विश्वास, जो धर्म पे विश्वास करे। अ स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ, इसको धर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्रीडेंशियल, क्रीडेंशियल की बात करें, क्रीडेंशियल होता है एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स दैट अ बेसिक फॉर अ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंट। ओके, ये थोड़ा बोर आ गया यार। ये भाई क्या बात है यार, ये वाला वर्ड को मैं करूंगा हाईलाइट, और ये करो भैया, ये लो। Credulous, one who believes too readily without proper evidence and proof and it easily cheated। सीधा सादा बंदा जो होता है उसको फंसा ले जाता है, क्योंकि वो होता है क्रीडिलस एंड विश्वासशील। और डिस्क्रेडिट, बदनाम करना, डिस्क्रेडिट कर दिया, कोई तुम्हें बदनाम करे उसको बोल देना यू आर नॉट डिस्क्रेडिटेड मी। डिसअप्रूव्ड समवन एंड समथिंग बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ फेथ, यहाँ पे भरोसा, जहाँ पे भरोसा क्या कर दे, लैक कर जाए, यानी लैक मतलब गड़बड़ा जाए, भरोसा गड़बड़ा गया तो मतलब तुम बदनाम हो गए, सीधी सी बात है, ठीक है। एक्रेडिट, एक्रेडिट होता है सच मानना। ऑथराइज, सर्टिफाई, अप्रूव, ये सारे वर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई। और मैं गारंटी ले रहा हूँ, तुम मेरी वीडियो खोल के देखना जब तुम्हारा फ्री हो जाएगा, मजाक से डर करो भाई, ये सारे ना तुम शिफ्ट वाइज क्वेश्चन निकाल के देखना, वीडियो वीडियो कंपेयर करना, जो कंटेंट है ना ये पेड कंटेंट है भाई, तुम इसको देखना एक बार, यहाँ से तुमको क्वेश्चन मिलने वाले। अब देखो क्रीडियस बोला था, ये क्या था, सीधा साधा। अब यहाँ पे अविश्वसनीय की बात करेगा ये, क्रीडिलस, क्रीडिलस का मतलब देखो यहाँ इन लग गया, तो इन हमेशा क्या, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में शायद बोला था, इन कर देता है नेगेटिव भाई, ये इन कर दिया ना तो यहाँ पे ये आ गया। क्रीडिलस का मतलब मैंने अभी बताया ना क्या होता है, विश्वास, और जब ये इन लग गया तो यानी कि ना कि अविश्वास हो जाएगा ये। समझ पा रहे होगे, मैं ये मानता हूँ कि तुम समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, है ना। क्रीडेबल, क्रिएडेबल, ये देखिए क्रिएडेबल, एबल टू बिलीव, विश्वसनीय, क्रिएडेबल, इनक्रेडिबल। अब देखो मेरे दिमाग में क्रेडिबल सुनते मेरे दिमाग में क्या आ गया, इनक्रेडिबल, जो कि अविश्वसनीय होगा, सीधी सी बात है। एक्सट्रीमली गुड और बिग, विच इज इम्पॉसिबल टू बिलीव, इनक्रेडिबल जीत, जिसे कहते हैं ना कि इंडिया ने जब मैच जीता था T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें साउथ अफ्रीका को हराया था, तो इनक्रेडिबल जीत बोला था, है ना। तो इनक्रेडिबल यानी कि असाधारण, कोई असाधारण जीत नहीं की थी हमने, साधारण जीत नहीं की थी, असाधारण जीत की होगी, हम उसमें हार रहे थे फिर भी हमने उस मैच को जीता, ठीक है। जैसे मैक्सवेल ने कितने रन बनाए थे भाई, देखो वो मैच को भी याद करो, इसे कहते हैं कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अभी जो PHIL फील लिखा है ना, पील पील, इसको फील मत पढ़ना, PHI फील यानी कि प्यार, फील लेते हो तुम लव में, फील किस में आती है तुमको, फील, मैं FI फील की बात नहीं कर रहा, पील की बात करो, पील की, पील पील की, पील की, पील से तुम इसको रिलेट करना फील से, और फील किस में आती है तुमको, लव में, लीकिंग में। फिलेंथ्रोपिस्ट, जो फिलेंथ्रोपिस्ट होगा मैनकाइंड को क्या करता है, मैनकाइंड से प्यार करता है, यानी कि परोपकारी, मैनकाइंड, ठीक है, ठीक है, जो मानवता से प्यार करता है ना। बिब्लोफाइल, ए लवर ऑफ बुक, जो कि मैं हूँ, है ना। हाँ, बिब्लोफाइल, बिब्लोफाइल होता है जो पुस्तक प्रेमी होता है, ठीक है। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी, वर्ड, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ड, फील लेके तो पढ़ रहे हैं, तो फील के साथ चले गए हम वर्ड के साथ, और फील ही तो करा लो तुमको वर्ड में, तो क्या है ये, लव ऑफ वर्ड, लव फॉर वर्ड। यहाँ तक बात क्लियर है भाई, नहीं है बता दो मेरे को, है। फिलोडेमिक, फिलोडेमिक, अरे यार कमर ना दुखने लगी है भाई, कोई नहीं खैर लड़ेगे। फिलोडेमिक, ए लव फॉर अ पीपल एंड क्राउड, ठीक है। फिलोडेमिक, डेमिक का मतलब बहुत सारे डेमिक, डेमोक्रेट्स आ गए, और यहाँ पे फील मतलब प्यार था उनसे, तो लव ऑफ पीपल एंड क्राउड। फिलोस फिलो फिलोसोफिलिया, फिलोसोफिलिया, लव फॉर विजडम, बुद्ध प्रेमी। हाइड्रोफिलिक, जो सबसे ज्यादा पानी से प्रेम करता हो, और अभी मैंने तुम्हें वर्ड कराया था फोबिया, जिसको हम डर में बोला था, तो हाइड्रोफोबिया, इसको पानी से डर लगे, और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक जिसको पानी से प्यार हो, है ना। समझ गए होगे यार, बोल तो रहा हूँ, आवाज आ रही होगी। हम्म, चलो यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं हम। फिलिप, फिलिप, अरे यार ये वर्ड बड़ा प्यारा है यार, इसको भी अंडरलाइन करी, क्योंकि ये नया वर्ड देखने को मिला है मेरे को आज, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, ये तो मैं जरूर करूंगा भाई। अरे रेज क्यों नहीं हो रहा है, हो गया हो गया।
फिलिप। एक साइक होता है, साइक की पोस्ट आती है, ठीक है, घोड़ा प्रेमी साइक होता है जो कि घोड़ा को घास चराता है। पर यहाँ साइक की बात नहीं कही, यहाँ फिलिप की बात कर, फिलिप। अरे तुमने देखी एक शॉर्ट्स देखी यूट्यूब पे, नहीं देखी क्या? आज देखना जाके जरूर। बताओ क्या शॉर्ट्स है, बताई जाए क्या शॉर्ट्स है वो। एक लड़की घोड़े पे सवार होती है और बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है, और वो बैठी होती है और वो गाना चलता है, मत आजमा रहे, है ना, वो शॉर्ट्स देखना जरूर। लड़की नाचती है उस पर और घोड़े पे बैठ के भगती जाती है, तो लवर ऑफ हॉर्सेस यानी कि वो फील ले रही है फिलिप के साथ। बात समझ में रहे? जूफोलिक जिसको, जूफोलिक जिसको, बोलो बोलो, अभी देखो कितना रिलेट हो पा रहा है। जू, जू में क्या देखने गए थे हम? एनिमल, तो यहाँ पे एनिमल आ गया, जिसको एनिमल से प्रेम हो वो जूफोलिक बन जाएगा। जीनोफिल, जीनोफाइल, जीनोफाइल, जीनो मैंने बताया था फॉरेन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे पक्का फॉरेन मिलेगा। जिसको विदेशी लोगों से प्रति, जिसके विदेशी लोगों के प्रति प्रेम की भाव रखता हो। ओरिंथोफिलिक, ओरिंथो, ओरिंथोलॉजी, ओरिंथोलॉजी तुमने पढ़ा है, लॉजी वाले सब। ओरिंथोफिलिक जो कि पक्षी, पक्षी लवर हो। पक्षी लवर भी होना चाहिए भाई। अभी बीच में गर्मी पड़ी थी, भीषण गर्मी दिल्ली के अंदर, पानी भी पिलाया है। तो ओरिंथोलॉजी, उतर उतर के लोगों ने पानी पिलाया। ओरिंथो से यहाँ से याद कर लो, ओरिंथो। बंदे जब दिल्ली में पक्षी प्यासे मर रहे थे तो बंदों ने यहाँ पे उतर उतर के ओरिंथोलॉजी, उतर ओरिंथोफिलिक, अपनी उतर के अपनी फीलिंग को व्यक्त किया, जो कि पक्षी प्रेमी कहलाए। और ये तो भाई बड़ा बड़ा प्यारा है। फिलिंडरर, फिलेंडरर, ए फिकल लवर अफ्लिक, इश्कबाज। इसको क्या रिलेट करोगे भाई? फिलेंडरर, फिलेंडरर मतलब कि जो बुलेट चलाता हो, डर डर करके चलता हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इश्कबाज। किसी को कोई डर नहीं है, फिलेंडरर। फिलेंडर आ रहा है भाई, फ्लड, फ्लड, फ्लड गाना भी सुना है, केडी का गाना भी है, फ्लड सुनना जा रहा है ना। फिकल लवर, ओके। अब एमी, एमी हो गया, एमओ हो गया, ये सब फ्रेंडली, लवेबल और पीसफुल होते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको इसकी हिंदी बता दिया हूँ, अब आगे चलते हैं हम वर्ड के साथ। एमआईटी यूनिवर्सिटी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी? एमआईटी, अमेठी होती है अमेठी यूनिवर्सिटी भाईचारा। वहाँ पे तुमने देखा हो गुज्जरों का शासन चलता है सबसे ज्यादा, थार वार लेके घूमते हैं और अपना रिलेशन बनाते हैं और हारमोनी के साथ अपना बजा, गाना वाना बजा के बढ़िया मजा ले रहा है जिंदगी के। तो वैसे हम बोलेंगे अमेठी यूनिवर्सिटी के साथ इसको रिलेट करके हमने याद किया। फ्रेंड बनते हैं वहाँ पे, गर्लफ्रेंड भी बनती है, रिलेशनशिप भी बनती है, एंड हारमोनी के साथ वो फुल मजे आयोजी करते हैं और इश्कबाज सिलेंडर कहलाते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आई? एमिकेबल, भाई साहब एमिकेबल की अगर मैं बात करूं, एमिकेबल होता है मैत्रीपूर्ण, पोलाइट, फ्रेंडली, सोशलेबल, ठीक है। आंखें यार दर्द करने लगी है भाई, आसान नहीं है भाई पढ़ना, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। पर भाई एक महीने की मेहनत है, क्या पता काम हो जाए, यहाँ से वर्ड फंस जाए आपको, तो करेंगे मेहनत। एमिकेबल कोई बात नहीं, एमिकेबल, पोलाइट, फ्रेंडली एंड सोशलेबल, मैत्रीपूर्ण। एमिएबल, एमिकेबल था तो वो एमिएबल क्या होता है? पीसफुल और कोर्डियल, मिलनसार, ठीक है। ये कितने रह रहे हैं यार अभी? एक सेकंड जरा रुको भाई साहब, अभी तो है भाई, 2 क्लास में हो कम से कम इनका। आज कंप्लीट नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा। एमोरस, एमोरस एक गाना है, एमोर, बढ़िया गाना है, मैंने सुना है एमोरस, रिलेटिंग टू रोमांटिक लव। आप भी सुनो यूट्यूब पर डाल के एमोर, एमोर। सच्ची मैनू दसा मेरा नग तेरा तोड़ नहीं, ऐसा गाना कुछ है वो, AMOUR, उससे इसको रिलेट करेंगे एमोरस, रिलेटिंग टू रोमांटिक लव, कामुक। एनामोर्ड, एनामोर्ड है अफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और फैसिनेशन, मोहित जो कर ले अपनी तरफ को। भाई ए वाले तो कंप्लीट कर ही लो। अल्टार और अली और एललो, अदर परिवर्तन। अल्टरेशन, भाई इसका बड़ा ध्यान रखना है, अल्टरेशन पक्का आता है, परिवर्तन, अल्टरेशन, अल्टरेशन में तुम काम करोगे, चेंज आएगा, मॉडिफिकेशन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हर दिन लाइब्रेरी में बैठते हो ना भाई, तो अल्टरनेट पे डे जब भी जाते होगे ना, एक दिन छोड़ के एक दिन घर पे रात को पढ़ाई करो, एक दिन दिन में पढ़ाई करो, एक दिन घर पे रात को मुक लगाओ, एक दिन लाइब्रेरी में जाकर मुक लगाओ, तो अल्टरनेट डेज में हो गया ना तुम्हारा काम। तब तो तुम्हारा चेंज आएगा, तब तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, मॉडिफाई होगा, तभी ट्रांसफॉर्म होकर तुम जीएसटी इंस्पेक्टर बनोगे, है ना। कोई एसओ लेगा, कोई एमई लेगा, समझ रहे हो ना। बस भावनाओं, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना यार, बस भाव लो, समझ रहे हो कि ज्यादा समय नहीं बचा भाई। अल्टरनेशन अगले साल का इंतजार करना पड़ जाएगा नहीं तो। अल्टरनेशन की बात करें, वन आफ्टर अनदर, अदला बदली, अल्टरनेशन यार, एक
अदला बदली करके। अल्टरेशन, अल्टरेशन ये था, अल्टरनेशन ये था। दोनों में अंतर है भाई, दोनों नाउन है, पर ध्यान रखना है। अल्टरेशन, अल्टरेशन, रेशन में क्या करेगा वो, रेशनलाइज करके अपने आप को चेंज, मॉडिफाई और ट्रांसफॉर्म करेगा। बट अल्टरनेशन में वन आफ्टर अनदर, अदली बदली करेगा। ठीक है, अल्टरनेट। ठीक है, समझ गए हो गई। अल्टर एगो, अल्टर एगो तुमने वर्ड सुना सुना लग रहा है मेरे को, कैसे याद करेंगे? द अदर साइड ऑफ अ पर्सन, पर्सनैलिटी विच इज नॉट टू सीन बाय अदर एंड अ बोसोम फ्रेंड। अंतरंग मित्र, अपार स्वरूप जो दिखाए उसको बोलते हैं अंतर है भाई, अलग ही वो है उस बंदे के अंदर, तो वो मेरा मित्र होना चाहिए यार। तो ये वाली फीलिंग लो। अल्टरनेटिव मतलब कि दूसरा विकल्प, अनदर चॉइस एंड अनदर अनदर ऑप्शन, दैट इज अल्टरनेटिव। एलोनम, एलोनियम, एलोनियम भाई उपनाम, ये जरा हम हाईलाइट करेंगे, अच्छा वर्ड लगा ये। एलोनम, एलोनियम, एलोनियम अ वर्क दैट इज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ अ पर्सन एंड अदर देन अ ऑथर, यानी उपनाम जिसका वो, एलोनियम। ठीक है। और एलिनिएट, एलिनिएट का मतलब होता है टू आइसोलेट, एलिनिएट भी कर लो भाई, टू आइसोलेट यानी कि अलग करना। ये ए मैंने क्या बताया था, नेगेटिव वर्ड करता है, तो ये अलग ही करेगा और अपना एलोनम बनेगा नम में इसमें। ठीक है, अगली क्लास में करेगा कॉर्प एंड बॉडी, शरीर से। ठीक है, कल्पेबल भी ध्यान रखना, गिल्ट होता है। कल्प्रीट भी ये पेपर में आया, पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू, कल्प्रीट होता है जो क्राइम करे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्राइम। और इनकल्प्ट जो कोई भी जिस पे दोष लगाया जाता है फालतू में, टू एक्यूज एंड ब्लेम, दोष लगाना। कोर्प्स, कॉर्प एंड कॉर्प, बॉडी शरीर की बात करेगा। कॉर्पल, कॉर्पोरल, कॉर्पोरल शारीरिक है, रिलेटेड टू बॉडी। कॉर्पोरल भी शारीरिक टू रिलेटेड बॉडी है। इनकॉर्पोरेट शारीरिक, अशारीरिक जो कि नो फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। कॉर्पुलेंट, फैट बॉडी एंड ओबेस, ओबेसिटी होती है ना जो ज्यादा बाहर का भोजन करते हैं। और कॉर्प्स, डेड बॉडी की। तो भाई डेड बॉडी से भी एक वर्ड याद कराया था तुमको, याद है? नहीं याद है, भूल गए हो तुम भाई, जिसको डर लगा था अलग से नाम था, बताओ क्या नाम था? वो दिखाता हूँ जरा ऊपर, मैं भी भूल गया हूँ यार, याद आ जाएगा, पर ऑप्शन देखते हैं हमको पेपर में, अपन को याद आ जाएगा। देख कितना पढ़ दिया हमने घंटे के अंदर, अभी घंटा भी नहीं हुआ, 30 मिनट भी नहीं हुई है भाई। ये रहा भाई, कहा गया यार, आजा। इसमें था फोबियम होगा ना, तो ठेंटोफोब, ठेंटो, ठाठा बज जाएगी, तुम्हें ठाठा हो जाएगी। मैं बात किसकी कर रहा था, मैं तो खुद ही भूल गया हूँ यार। उसकी बात चल रही थी यार, डेड बॉडी की तो बात कर रहा था, जो डेड बॉडी से डरे, हाँ वही तो। ये फोबिया में ही तो है, यही तो था जो फियर ऑफ डेड बॉडी का भी दिखाया था मैंने, कहा गया यार, अब फिर लियो। ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। ये ये रहा, फियर ऑफ डेथ एंड डेड बॉडी, ये रहा ना। नेक्रोफोबिया, नेकर में आगे भूत डराएगी तुमको, फियर ऑफ डेड बॉडी, नेक्रोफोबिया। तो भाई आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिसको पसंद आए वीडियो, ऐसे प्रयास करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे ऐसे ही। थोड़ा तो नहीं, बहुत ज्यादा है यार, तुम क्या हो गए। एक वर्ड और कर लेते हैं, एक्सक्यूप्लेट, वर्ब है ये, टू एक्यूट एट पार्डन, दोष मुक्त करना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको भी याद करना। एक्सक्यूलपेट, एक्सकोलपेट, एक्सकोलपेट बोले भी नहीं जा रहा भाई, थक गया माइंड। पार्डन, ठीक है, पार्डन और एक्यूट करना, यानी कि एक्यूट यानी दोष मुक्त करना। एक्सकुलप्रेट, एक्सकल्प्रेट, एक्सकल्पेट। फोर्ट जो होता है, फोर्ट होता है स्ट्रेंथ, ताकत। फोर्टिफाई होता है स्ट्रेंथ, मजबूत करना, ये पेपर में आ चुका है। फोर्टिट्यूड, साहस दिखाना। दुर्ग, किला, बिल्डिंग, फोर्ट्रेस, फोर्ट, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, फोर्ट जिसके अंदर तकड़ी होती है, प्रशांत। और फोर्टिफिकेशन, स्ट्रेंथिंग, मजबूती। इंटर के बीच में, इंटरफेयर, बीच का साफ होना, ठीक है। इंटरडिक्ट, बैन और प्रोहिबिट, इंटरडिक्ट निषेध लगाना, किसी चीज को इंटरडिक्ट करना, यानी जैसे कोचिंग बंद हुई है तो इंटरडिक्ट हो गया, ठीक है। इंटरल्यूड, अंतराल, टू इवेंट्स के बीच में। इंटरमीडिएट, रुक रुक कर, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट जो है नॉट हैपनिंग रेगुलरली। इंटरलोकेशन, लोकेशन अभी बता दी, इसकी वीडियो डाल चुका हूँ लोकेशन के ऊपर, ये याद करना। वार्तालाप, ठीक है, तो भरोसा दिखाते हैं लोग, किसी बात करने वाला, दो बंदे के बीच में बात करते हैं, जो पहली वाली वीडियो में बोला हुआ है। इंटरसीड, मध्यस्थता करना। इंटरप्ट, टू ब्रेक कंटिन्यूटी, दखल देना। इंटरप्ट मतलब इंटरप्ट करना, बीच में उसको रोक देना, दखल देना। इंटरपोलेट, इंटरपोलेट बीच में बात डालना, इंटरपोलेट बीच वाले है सब ये। इंटर मतलब बिटवीन। लिबर, टू फ्री, लिबर होता है मुक्त करना।
लीबर भी देख लेगा। टू फ्री सम, लिबरेशन में क्या होगा? टू फ्री समवन फ्रॉम स्लेवरी, मुक्त करना। लिबरल, प्रोग्रेसिव एंड फ्री। लिबर्टी, फ्रीडम है भाई, आज़ादी। लिबर्टी भी हमारा 42 अमेंडमेंट 1976 के अधीन जोड़ा गया था। और डिवलिरेट, एक्यूज और फ्री समवन फ्रॉम कैप्टिविटी एंड मुक्त, ठीक है। और लिबर्ट्यूड, a free thinker who induced in corrupt and activity without regarding any ethical liberty। भाई आज के लिए सिर्फ इतने रखते हैं ना, 30 मिनट की क्लास हो गई है।